संसद भवन में आपको जयकारा लगाना है तो संविधान की लगाओ। बताइए, अगर इंडिया में हो क्या, आपको हिंदू होना बताना पड़े तो आपको हिंदू होने पे शक हो जाएगा। वो एक मंदिर है, वो एक संविधान का, वहाँ पर आपको जय संविधान का नारा लगना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी जो IAM के मेन उनका जो पार्टी है, वो अगर अल्लाह अकबर कहती है तो बहुत बड़ा विवाद हो जाता है। पार्लियामेंट में राष्ट्रीय गीत गाइए, राष्ट्रीय गीत गाइए वहाँ पर। आप जय श्री राम का नारा क्यों लगाइएगा, अल्लाह अकबर क्यों बोलिएगा, राष्ट्रीय गीत गाइए वहाँ। क्या ये सब मतलब पढ़ लिख के लोग संसद में गए हैं और अभी भी आंख नहीं खुला है। हिंदू राष्ट्रीय बनाना चाहते हैं कहीं ना कहीं। कभी बनेगा मैम, केवल जनता को मूर्ख बनाया जाता है। घर में अपने बाप बाप को इज्जत न करे, यहाँ नेता के चक्कर में जय श्री राम करे। नमस्कार, मैं फरहत अफसा और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा UC। देखिए, संसद में बीजेपी नेता हिंदू राष्ट्र के नारे लगा रहे हैं। अगर 400 सीट पार कर जाती बीजेपी तो फिर क्या होता। चलिए लोगों से हम बातचीत करते हैं इस मुद्दे पे कि लोग क्या कहते हैं। क्या कहिएगा, संसद में जय श्री राम हिंदू राष्ट्र के नारे लगाए जा रहे हैं, क्या कितना सही लग रहा है? देखिए, संविधान को लोग खेल रहे हैं संविधान से। वहाँ पर बात होना चाहिए शिक्षा का, सिंचाई का, रोजगार का, सुरक्षा का। वहाँ बात नहीं होगा, वहाँ जय श्री राम का नारा लगेगा। मुस्लिम कैंडिडेट अगर वहाँ पर रहेगा तो नारे तकबीर कहेगा। क्या आपत्ति है? संसद में क्या बात होना चाहिए? हमारा देश धर्मनिरपेक्ष भैया, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। अगर हम अपने धर्म, अरे हमारा पार्लियामेंट में क्या बात होना चाहिए? के लिए एक समय होता है सर, 0 आवर में क्वेश्चन पूछा जाता है। 0 आवर में अगर जय श्री राम बोलते हैं या अल्लाह अकबर बोलते हैं तो हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। हम अपने धर्म का जय जयकार करें। अरे भाई, पार्लियामेंट, इनको जानकारी का अभाव है। पार्लियामेंट में, संसद में अगर ठीक है, वो भी मंदिर है, लेकिन वो मंदिर किस चीज का है? वो मंदिर है न्यायालय का, वो मंदिर है न्यायालय का, वो मंदिर है हमारे देश के आगे बढ़ाने का, वो मंदिर है मेरे देश के विकास के लिए, वो मंदिर है मेरे देश के रोजगार के लिए, वो मंदिर है मेरे देश की सुरक्षा के लिए। ये सब बात उसमें होनी चाहिए। जय श्री राम, नारे तकबीर, वाहेगुरु और गॉड, ओ माय गॉड, ये क्या है? ये पार्लियामेंट में, लोकसभा में बात होनी चाहिए देश को आगे बढ़ाने के लिए, बात होनी चाहिए हमारे सुरक्षा के लिए, बात होनी चाहिए हमारे सेना के लिए, बात होनी चाहिए बढ़ती महंगाई के लिए, वहाँ बात होनी चाहिए एजुकेशन पर कमाल रखने के लिए, वहाँ बात होनी चाहिए हमारे देश में जो आए दिन बलात्कार हो रहा है उसमें कंट्रोल करने के लिए। तब वहाँ जय श्री राम का नाम ले रहे हैं, वहाँ जय श्री राम बोल रहे हैं। हिंदू राष्ट्रीय बोल करके क्या जताना चाह रहे हैं? अरे भैया, इस देश में मैं बोल रहा हूँ कि हिंदू गांव नहीं बना सकते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने का बात कर रहे हैं। महंगाई पे बात होगी, बेरोजगारी बात होगी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था बात होगी, लेकिन मानसून सत्र में 0 आवर के दौर जब आदमी शपथ ले रहा है तो अपने धर्म का जय जयकार करे, इसमें क्या आपत्ति है? पार्लियामेंट में राष्ट्रीय गीत गाइए, राष्ट्रीय गीत गाइए वहाँ पर। आप जय श्री राम का नारा क्यों लगाइएगा, अल्लाह अकबर क्यों बोलिएगा, राष्ट्रीय गीत गाइए वहाँ, राष्ट्रीय गीत गाइए वहाँ, राष्ट्रीय गीत गाइए। हिंदू राष्ट्र क्यों बोल रहे हैं? अरे तो मैं इनसे सहमत नहीं हूँ ना। हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं, अगर किसी भारत को हिंदू राष्ट्र क्यों? नहीं, ये अगर किसी ने कहा तो मैं इसकी निंदा करता हूँ। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ हर जाति और हर धर्म का बराबर सम्मान होना चाहिए। जय हिंदू राष्ट्र के नारे लगाए जा रहे हैं। 400 सीट पार नहीं हुआ, अगर 400 सीटें पार कर देती बीजेपी तो क्या लगता, क्या होता, क्या माहौल रहता सांसद का? आज तक इन लोग को अभी भी 10 साल में समझ में नहीं आया है, खाली गुमराह कर रहे हैं जनता को। आज भी वही काम कर रहे हैं। संसद भवन में आपको जयकारा लगाना है तो संविधान की लगाओ। संसद भवन में आपको जयकारा लगाना है तो अपने काम की लगाओ, अपने डेवलपमेंट की लगाओ, गरीबी रेखा से कैसे लोगों को बाहर लाएंगे इसका लगाओ। राम जी तो जहाँ हैं वहीं रहेंगे, वो कहीं जाने वाले नहीं हैं। और हिंदू राष्ट्र लोग कहते हैं। इतना अच्छा संविधान हम लोग को दिया कि पूरे देश के नागरिक को एक समान दर्जा दिया, कुछ भी कर सकता है कोई भी। और राम राज्य में एक राजा रहेगा, बाकी सब प्रजा रहेगा। तो क्या फिर वही राज चाहिए हम लोग को कि राजा फैसला करेंगे और आवाज़ नहीं उठा सकते आप? क्या ये सब मतलब पढ़ लिख के लोग संसद में गए हैं और अभी भी आंख नहीं खुला है। एक नेता बोला उनका कि संविधान हटाना है इसलिए 400 पार लाना है। क्या हाल हो गया उत्तर प्रदेश में, क्या हाल हो गया पूरे देश में? तो अभी भी समझ में नहीं आता इन लोग को। कितना दिन तक गुमराह कीजिएगा? एक आदमी के लिए 10 साल बहुत होता है। 10 साल में सोया हुआ भी इंसान जाग जाएगा, जिसको भूत भी पकड़ा हुआ वो भी भूत भाग जाएगा। पता नहीं क्या हाल हो गया इस देश के नेताओं को। अरे भाई, काम की बात करो ना, विकास की बात करो। ये हमारा देश आज नहीं कल ही जब से बना तब से बताया गया कि ये हमारा देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। ये पूरे दुनिया की खूबसूरती है हमारा हिंदुस्तान, फिर भी लोगों को समझ हिंदू राष्ट्रीय बनाना चाहते हैं कहीं ना कहीं। कभी बनेगा मैम, केवल जनता को मूर्ख बनाया जाता है।
कौन चाहेगा? आज का संविधान इतना अच्छा है, कौन जाएगा उस पचड़ा में पढ़ने? क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? सारा जनता सुबह उठेगा तो अपने काम पे ही निकलेगा, चाहे वो हिंदू राष्ट्र हो चाहे अभी का राष्ट्र हो। वो अपने कुछ लोग बोलते हैं ऐसा कि अगर हिंदू राष्ट्र हो बन जाएगा तो करप्शन जितना हो रहा है, जितना क्राइम हो रहा है, वो सब बंद हो जाएगा और डेवलप्ड करेगा। नहीं, मतलब कि जो लोग राम जी के पूजा करते हैं वो क्या गुनाह नहीं करते हैं? बड़े बड़े पद पे बैठे हुए जो लोग हैं, आज इतना पैसा, इतना संपत्ति, इतना नाम है, वो गुनाह नहीं करते हैं? क्या डिफिनेशन है? सिर्फ मूर्ख बनाया जा रहा है इस देश को, और जनता अभी भी सोई हुई है आधा, क्या कि आधा से ज़्यादा आबादी तो इस बार बीजेपी को वोट नहीं की है। समय लगेगा, जाग जाएगी, जाग रही है। हाँ। और फिर देखिए, प्रधानमंत्री संसद भवन में 50 साल पहले का बात करते हैं, इमरजेंसी का, बार बार एक ही राह पलापते रहोगे यार। हो गया, समझ गया इंसान, लेकिन उनके पास कुछ है नहीं तो गुमराह करो। यही समस्या है इस देश का। 400 पार हो जाता तो क्या होता, क्या माहौल रहता? हिंदू राष्ट्र बन जाता, हिंदू राष्ट्र बन जाता, बन जाता, बिल्कुल बनेगा हिंदू राष्ट्र, बनेगा। राम राजा आ जाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनने से राम राज बिल्कुल आएगा। जब तक देश में क्यों राम राज में कोई मतलब सिर्फ हिंदू ही रहते थे क्या? नहीं, सब रहेंगे, ऐसी थोड़ी बात है। इधर से नेपाल हिंदू राम राज में ऐसा भगवान ऐसा कहते थे क्या? हिंदू राष्ट्र में जो एक बात बोले, राम राज में जितना संसद में हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है, किसी का बाप दादा इस देश के लिए नहीं लड़ा होगा। हम नहीं जानते कि हमारा बाप दादा इस देश के लिए लड़ा कि नहीं लड़ा, लेकिन पूरा दुनिया जानता है इस देश के लिए हिंदू मुस्लिम दोनों मिल के लड़ा है। तो अगर तुम हिंदू राष्ट्र की मांग करोगे तो मुस्लिम राष्ट्र की भी मांग करेगा। और ये देश सुनिए, सलाह अगर हम अपने पापा को बताएंगे पापा मैं आपका बेटा हूँ, तो पापा को भी शक हो जाएगा, सर हमारे बेटा होगा। बताइए, अगर इंडिया में हो क्या, अगर आपको हिंदू होना बताना पड़े तो आपको हिंदू होने पे शक हो जाएगा। अरे जो चाइना पाकिस्तान से आएगा वो भी बताएगा कि हम हिंदू है, हम इंडिया में है, हम हिंदू है। ये सब जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है, अरे APJ अब्दुल कलाम हिंदू थे, काहे ना उसके बाप दादा APJ अब्दुल कलाम सर वाला काम कर दिया। आज खान सर के नाम सुने हैं, पूरा इंडिया खान सर के नाम जानता है, पूरा वर्ल्ड जानता है। कितना हिंदू के बच्चे को खान सर पढ़ाते हैं? अरे इस देश के लिए जितना, देखिए ये सब वहाँ पर क्या है ना, अभी बीजेपी हार गई है। अभी आपको पता है कि बीजेपी की सरकार आज नहीं तो कल नहीं तो परसों गिर जाएगी। तो बीजेपी अपना एजेंडा सेट कर दिया है, फिर पुराना ट्रैक पे आ गया, हिंदू राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम, हिंदू राष्ट्र। अभी आप देखिए, हम हिंदू हैं, हिंदू सनातनी हैं, मानते हैं। दूसरी बात आप देखते हैं, अयोध्या में हार गई है, जो जहाँ से हारी है वहाँ पर आप सुने होंगे बीच में हिंदू को गाली, तो भगवान, ये बहुत सारा सुने होंगे। भाई यहाँ पर कोई बुरा नहीं मानना, हम भी हिंदू, हम भी राम को मानने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर सब जानते हो कि भगवान सच्चाई को साथ देता है। तो सपा समाजवादी पार्टी सच्चाई थी तो भगवान उनको साथ दिया, उनको जीत दिला दिया। इसका मतलब भाजपा झूठे पार्टी वो हरा दिया, और उसके बाद अगर भाजपा वहाँ के पब्लिक के गाली देता है तो तुम भगवान को गाली दे रहे हो, क्योंकि भगवान सच्चे के साथ होते हैं। अरे राम वहाँ पर अपने राम के परिभाषा को जानते हो, एक बाप के वचन के लिए 14 साल, एक बाप के वचन के लिए 14 साल वनवास काट लिए। अब मैं लिख के देता हूँ, साला घर में अपने बाप को इज्जत न करे, नेता के चक्कर में जय श्री राम करे। कितना लोग अपना माँ बाप को इज्जत करता है। क्या कहिएगा, संसद में हिंदू राष्ट्र का नारे लगाया जा रहा है? हिंदू राष्ट्र का आखिर नारा क्यों लगाया जा रहा है? ये लोग ये चाह रहे हैं कि संविधान को हटाया जाए। आज जितने भी बीजेपी के सपोर्टर हैं, अगर उनको संविधान की बात करिएगा तो वो डायरेक्ट संशोधन की बात करेंगे कि कांग्रेस ने इतना संशोधन किया। असदुद्दीन ओवैसी जो IAM के मेन उनका जो पार्टी है, वो अगर अल्लाह अकबर कहती है तो बहुत बड़ा विवाद हो जाता है। नहीं कहना चाहिए, मैं भी मुसलमान हूँ, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। वो एक मंदिर है, वो एक संविधान का, वहाँ पर आपको जय संविधान का नारा लगना चाहिए। लेकिन ये जैसे स्पीकर बनते हैं नंद किशोर यादव, तो जय श्री राम का नारा लगता है। उस वक्त उन लोग को नज़र नहीं आता है। मणिपुर में जब बेटियां, ये लोग जो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, मणिपुर में जब बेटी को रेप किया जाता है, वैसी बेटी जो उनके पति सैनिक थे, तो इनको दर्द नहीं छलकता है, वो डायरेक्ट बिहार का कहाँ का जिक्र करने लगते हैं। अयोध्या की बात करते हैं, अयोध्या में इन्होंने राम जी का मंदिर बनवाया। अगर उन लोग को प्लस पॉइंट बोलते तो वो लोग कहते हैं यहाँ से बहुत रोजी रोटी हो रही है। वहाँ पर जितने आसपास के जो घर थे, जो गरीब का घर था, जिन्होंने ज़िंदगी भर की कमाई से घर खड़ा किया था, जो मंदिर के आसपास का कोई एक एरिया नहीं था,
रोड बड़ा करने के लिए सब पे बुलडोज़र चलवा दिया। अगर आपने उनके ऊपर बुलडोज़र चलवाया उनके घर के ऊपर, तो आपको एक जगह देना चाहिए था। जिस बजट में उनका घर बना था उनका घर देना चाहिए था। इन लोगों का क्या है, मोदी जी से एक तस्वीर में दिखाया गया, ये बीजेपी के एक नेता हैं, लेडीज़ नेता, उनका नाम मुझे याद नहीं है। मोदी जी को बड़ा शो किया गया और मोदी जी राम जी का हाथ पकड़ के, राम जी छोटे हैं, हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं। यही आपको मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के योगी जी, उन्होंने एक पिछले चुनाव में कहा था कि हनुमान जी जो है राजपूत समाज से आते हैं। बहुत पहले, शायद याद होगा, बहुत विवाद हुआ था। तो इन लोगों को, भगवान को भी इन लोगों ने धर्म में बांट दिया, उनके जात पात में बांट दिया। मुसलमान की लड़कियों को कहते हैं कि निकाब मत पहनो, इसलिए हिंदू राष्ट्र है। कौन क्या खाएगा, इसलिए हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र के नारा इसलिए लड़ा है कि देश में नीट का एग्जाम के मामला में सबको पता है। अरे भाई, नीट पता है ना, सुनिए, देश को समस्या से हटाने के लिए हिंदू मुस्लिम सरकार करते रहता है, और सब उसी में है करते रहता है। यहाँ पर मेन मुद्दा यहाँ पर ये है कि ये इन लोगों का एक ये कहना है कि यहाँ पर एक हिंदू राष्ट्र बनेगा और जैसा हम चाहेंगे वैसे हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, तो कांग्रेस नहीं रहेगी, कोई यहाँ पर कोई पार्टी नहीं रहेगा, सिर्फ रहेगा बीजेपी। संसद में बीजेपी नेता हिंदू राष्ट्र के नारे लगा रहे हैं, अगर 400 पार हो जाती सीट फिर क्या होता? अब मैं भगवान तो हूँ नहीं, 400 पार होने के बाद क्या होता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन संसद मर्यादा का जगह है। वहाँ पर जब संविधान में सेकुलर वर्ड लिखा है तो सभी जाति सभी धर्म का सम्मान होना चाहिए, और जो भी ये कर रहे हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप एक जिम्मेदारी वाले पद पर हैं, जनता ने आपको चुनकर जिम्मेदारी के साथ वहाँ भेजा है, तो जिम्मेदारी से वक्तव्य दें और ऐसी कोई भी बात नहीं करें जो संविधान में नहीं लिखा है। संविधान में हमारा देश सेकुलर लिखा है, तो यहाँ हर जाति और धर्म का बराबर सम्मान होना चाहिए। जय संविधान बोलना ज़्यादा सही था कि हिंदू राष्ट्रीय या जय श्री राम संसद में तमाम बात करना? देखिए, जय संविधान भी सही है, जय श्री राम भी सही है, क्योंकि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो आप किसी भी धर्म को। लेकिन अगर संसद में अगर हम ऐसी बात करेंगे तो नहीं लगेगा कि एक ही रिलीजियन को हम प्रमोट कर रहे हैं? तो ऐसे अगर आप देखेंगे तो फिर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी बोलते थे जय भीम नारायण तक भी अल्लाह अकबर, तो फिर आप उन पर तो कोई बात नहीं कर रही हैं। जय भीम बोल रहे हैं आप। हाँ, तो नारायण तक भी अल्लाह अकबर, हालांकि मैं अल्लाह अकबर का सपोर्ट करता हूँ, तो आपको जय श्री राम का भी सपोर्ट करना चाहिए। हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो आप तो आप हर धर्म का सम्मान करना चाहिए। तो जय श्री राम भी सही है, अल्लाह अकबर भी सही है। आज हमारे देश में जो है ना कि हिंदू मुस्लिम और जय श्री राम का नारा लग रहा है या अल्लाह अकबर का नारा लग रहा है, ये आज का हमारे पूरे नौजवानों का टॉपिक नहीं है। ये केवल सिर्फ मोदी जी आरएसएस का टॉपिक है, क्योंकि उनको वोट चाहिए। इसी बातों को हम लोग को लड़ा करके, पब्लिक को लड़ा करके वोट चाहिए। आज हम लोग के बीच में सब लोग हिंदू मुस्लिम सब भाई यहाँ पे रहते हैं, और बिहार जो है लोकतंत्र की जर्नी शुरू से रही है।